हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता लक्ष्मी अपने चरण लेकर के आप सभी के घर, हमारे पूरे परिवार की ओर पखारे और सबके जीवन की सारे दुख दूर कर दे। दोस्तों, बहुत संतोष से हम इस दिवाली को मनाने वाले हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। और छोटी दिवाली के पहले दिन यानी त्रयोदशी के दिन हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। कोई भी सामान आज आपको पूजा करके ज़रूर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि इस दिन चांदी का सामान खरीदने की प्रथा है और चांदी में मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है। इसलिए आज के दिन अगर हो सके आपके पॉकेट अलाउ करे तो अपने अपने हिसाब से थोड़े से बर्तन आदि कुछ भी खरीद के लाएं। ध्यान रखें, बर्तन खाली नहीं लाएं। घर के अंदर जब भी खरीदें थोड़ा सा उसमें कुछ अनाज या पैसा आप डाल के फिर उसको घर के अंदर आपको लेकर आना चाहिए। जो लोग भी बर्तन आदि खरीद रहे हैं, ध्यान रखें एल्यूमिनियम और स्टील की चीज़ें आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो तो आप स्टील का कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को आज के दिन बिल्कुल ना खरीदें। साथ ही साथ यम का दिया कैसे पूजते हैं, इस बात को लेकर के सभी के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिंप्लिसिटी से, बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में यम का दिया कैसे पूज सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रख लें, यम दिया पूजने के लिए कच्ची मिट्टी का दिया बनाया जाता है। तो कच्ची मिट्टी आप कोई भी गमले से ले लें अपने घर में और फिर उसमें थोड़ा सा पानी लगा करके आप एक छोटा सा माटी का दिया दिन में ही बना लें। यम दिया पूजने का टाइम मैं वीडियो के लिंक में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लें किस समय में आप दिया पूजना चाहते हैं। और दिन में ही दीपक को बना करके इस प्रकार से कच्ची मिट्टी का आप रख लें। अगर आपके पास रेडीमेड कच्ची मिट्टी का दिया मिलता है तो आप वो भी लेके पूज सकते हैं, और नहीं तो आप मैंने जैसे पंचगव्य का दिया बनाया है तो वो पहले से रेडी करके मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं पंचगव्य का दिया जलाती हूँ। पंचगव्य का दिया जलाने का एक ये फ़ायदा होता है कि ये पूरा जल जाता है और कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। इस तरह से हमारे पृथ्वी पर पोल्यूशन नहीं होते हैं। और सबसे पहले हम गणपति देव की आराधना करेंगे। थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेकर के एक चौकी घालनी चाहिए, चाहे आप ज़मीन पे करें चाहे पीढ़े पे करें। वहाँ पर थोड़ी सी कच्ची मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल ले लें और उससे चौक घालना कहते हैं, चौक पुराना कहते हैं इसे। आपको चौक पुराना चाहिए। इस प्रकार से गोल करके आप अच्छे से चौक पुरा लें और फिर हम इन पे पूजन शुरू करेंगे। थोड़े से चावल आपको लेने हैं और चावल लेकर के गणपति देव को उसके ऊपर आपको विराजमान कर देना है। आप चाहें तो मिट्टी के गणेश जी लें, आप चाहें तो आपके पास जो भी रेडीमेड गणेश जी हैं आप वो ले सकते हैं, और या फिर आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की आपको पंच उपचार पूजा करनी है। गणपति देव की कोई भी पूजा हम शुरू करते हैं, गणपति देव की पंचोपचार पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये विघ्न विनाशक हैं। आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करते हैं। बिना किसी बाधा के आपकी पूजा संपूर्ण होती है और भगवान देवी देवता एक्सेप्ट करते हैं। रोली लगाएं, उनको चावल चढ़ाएं, मौली चढ़ाएं, कलावे वस्त्र का भाव करके मौली, आप चाहें तो ड्रेस है आपके पास आप वो भी पहना सकते हैं, और नहीं तो मौली से वस्त्र का भाव करके चढ़ाएं। और जनेऊ गणपति देव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखें। 3 दिन आप रोज़ पूजा करेंगे गणपति देव की तो आप तीनों दिन जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं, और जनेऊ चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी सफ़ेद जो कच्चा सूत आता है उसको 7 बार लपेट के आप खुद से भी जनेऊ घर में बना सकते हैं। इसके बाद हम धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और जो हम परचेजिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी देवता, जो कि आयुर्वेद के देवता हैं, वो कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। तो सुपारी से, ऐसे ही मैंने बताया आपको गणपति देव की अगर मूर्ति नहीं है तो इस प्रकार से सुपारी पे मौली का लपेट के किसी भी जेंट्स देवता का भाव करके आप इस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। आपके पास अगर धन्वंतरी देवता की मूर्ति है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं, और फिर अगर वो नहीं है तो इस प्रकार सुपारी से बना करके धन्वंतरी देवता को स्थापित करें। आज के दिन आपको धन्वंतरी पूजा इस प्रकार से ज़रूर करनी चाहिए, यम पूजा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी यम को टाल सकेंगे। इसके मतलब को समझें। पंचोपचार नॉर्मल धूप दीप से पूजन करें। थोड़े से जड़ी बूटी आपके पास जो हो, मैं तुलसी पत्र चढ़ा रही हूँ, तुलसी पत्र आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें और भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए।
इसके बाद हमें कुबेर देवता को मनाना है, क्योंकि आज कुबेर देवता धन के देवता है और कुबेर पूजन का धनतेरस से बहुत बहुत महत्व होता है। इसलिए कुबेर देवता की भी हम पूजा ज़रूर करेंगे। मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, और नहीं तो सुपारी से बना कर इसी प्रकार से पूजन करें। इसके बाद हम यम देवता की पूजा करेंगे। यम देवता की पूजा करने के लिए थोड़े से आप नीचे गेहूं या चावल रख लें, और उसके ऊपर वो जो कच्ची मिट्टी का हमने दीपक बनाया है उसको हमें रख लेना है। ध्यान रखें, इसमें सरसों का तेल और रुई की बाती यूज़ होगी, और फिर इसको हमें जला देना है। जलाने के बाद हमें चासना, इसको जलाना, कभी भी दीपक को जलाना नहीं बोलना चाहिए, कहा जाता है चासना बोलते हैं। फिर इस दीपक की, ये यम के दिए की हम पंच उपचार पूजन करेंगे। थोड़े से कुमकुम चढ़ाएंगे, थोड़े से चावल चढ़ाएंगे। सभी मेंबर्स को ये पूजा करनी चाहिए। बाकी पूजन जो आपने किया गणपति देव की और कुबेर देवता की, धन्वंतरी, वो कोई भी एक पर्सन जो घर के बड़े हैं वो, या कोई भी जो लेडी है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो यम के दिए की पूजा है ये प्रत्येक पर्सन को, फैमिली मेम्बर को करनी चाहिए। इस प्रकार से धूप दीप सब करके आप थोड़े से फूल चढ़ाएं, थोड़े से कलावा चढ़ाएं। आप इस तरह से दीपक की, जिस प्रकार से आपने बाकी पूजा की है, आपको यम का दिया धोकना कहते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़ करके यम देवता से प्रार्थना करें, हे यम देवता, हमारे जीवन में, हमारे पूरे परिवार के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो। और फिर इसमें एक कौड़ी आपको डाल देनी होती है। कौड़ी अगर आपके पास बाई चांस नहीं है तो आप छोटा सा कोई कॉइन भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर लेकिन ध्यान रखना है, इस कौड़ी को आपको संभाल करके वापस रख लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। बाद में हम क्या करेंगे, दीपक होने के बाद सारी पूजा संपूर्ण सभी मेंबर्स जब धोक लें तो थोड़े से एक मुट्ठी आप गेहूं या कोई भी अनाज ले सकते हैं, वो ले लें। और फिर इसकी अनाज की ढेरी बना करके अपने घर के दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को रखना है। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक को आप रख दें। दीपक, अनाज की ढेरी इतनी बनाएं ताकि ये अनाज आप किसी को जब दान करें तो उसका कम से कम पेट भर सके। इस प्रकार से दक्षिण दिशा में दीपक को रख करके उसको जलने दें। और जब दीपक पूरी तरह से जल जाए तो उसमें से जो कौड़ी आपने रखी थी उसको निकाल के सभी फैमिली मेम्बर्स की आंखों में लगाना है, और फिर इसको आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। इस प्रकार से यम पूजा संपूर्ण होती है। यम पूजा करने से मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं यम देवता की, वो मैं वीडियो के एंड में सुनाऊंगी, आप सुन सकते हैं। जो लोग भी कुबेर पूजन करना चाहते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कुबेर पूजन, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो दे रही हूँ। कुबेर पूजन कैसे करना है, ज़रूरी नहीं होता है आपको कुबेर पूजन करना। कुबेर पूजन आप इन 5 दिनों में, चाहे तो दिवाली के 5 दिनों में रोज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ धनतेरस को कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बड़ी दिवाली को भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, कुबेर देवता का पूजन में जब आप कुबेर जी को स्थापित करते हैं, उसके बाद 13 दीपक कुबेर देवता के नाम की जलाई जाती है। 13 दीपक आपको जलानी होती है, और अपने घर में इसको जलाने के बाद आपको 13 स्थान पे, घर में, पीपल के नीचे, अपने मंदिर में, अपने पितृ के पेंडे पे, दक्षिण दिशा में सूरज देवता की ओर, आप किसी मंदिर, बावड़ी, कुआं, जो भी आपकी पानी की टंकी है, गैस है, सबके पास एक एक दिया आपको रखना चाहिए। गैस के पास सावधानी से रखें, गड़बड़ ना करें, इससे बेटर आप किचन में कहीं सावधानी से संभाल के रखें। इस तरह से इन 13 दियों को अपने घर के चारों ओर लगाया जाता है। आपके पास एक ही रूम है, कई लोग फ़ोन करते हैं कि मैम एक ही रूम में हम नहीं रख सकते, तो ठीक है, आप अपने कमरे में जिस स्थान पे आपने पूजन किया ये 13 दिए आप वहाँ भी रख सकते हैं, या फिर अपनी तिजोरी में भी आप कुबेर पूजन कर सकते हैं। कुबेर पूजन करेंगे, 13 दीप जलाने के बाद आपको सभी दीपक में एक एक कौड़ियाँ ज़रूर डाल देनी चाहिए बिना, और इन कौड़ियों को बाद में आप उठाकर संभाल कर वापस अपनी तिजोरी में किसी पीले या लाल कपड़े में, रेशमी वस्त्र में बांधकर रख देंगे। इस प्रकार से आपको कुबेर पूजन करना चाहिए। जो दीपक आपने यम का दीपक बाहर रखा था गेट के ऊपर, वो आप कचरे में जाने देंगे, उसको उठाकर वापस अंदर, घर के अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ कौड़ी ही आपको वापस लानी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी माता के सामने एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है, और सभी को मैं बता रही हूँ कि 5 दिन
आपको तांत्रिक पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तांत्रिक पूजा कैसे होती है, आपको कोई भी एक लक्ष्मी मंत्र लेना है और लक्ष्मी मंत्र लेने के बाद आपको मन में जो आप इजीली बोल सकें, एक कमलगट्टे की माला ले लें, एक स्फटिक की माला ले लें, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप मिश्री के 108 दाने ले लें और उससे फिर आप सबसे पहले गणेश जी के 108 मंत्र का जप करें, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद दूसरा आप ओम श्री गुरुवे नमः या ओम श्री गुरु माए नमः, जो भी आपके गुरु हैं उनका ध्यान करें। तीसरा अपने कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे, ओम श्री कुल देवी देवताय नमः। जैसे मेरी कुल देवी अगर माँ दुर्गा है तो मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप कर सकती हूँ। अगर श्री कृष्ण भगवान है आपके कुल देवता तो आप श्री कृष्ण शरणम मम इस प्रकार से जप कर सकते हैं। इसके बाद आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करेंगे। कौन सा करेंगे, कोई भी करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करिए। 108 मंत्रों का ये जप होगा। इसके बाद अपने पितृ देवता के नाम का जप करेंगे, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये मंत्र का आपका जप करेंगे। जो लोग भी 5 दिन की तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो सभी रोज सारे मंत्रों की माला एक एक करेंगे। सिर्फ जो लक्ष्मी माता का मंत्र है वो मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं वाला, वो आपको धनतेरस को 1 माला करनी है, नरक चतुर्दशी को 2 माला करनी है, बड़ी दिवाली को 3 माला करेंगे, गोवर्धन पूजा वाले दिन 4 माला करेंगे और फिर भाई दूज वाले दिन 5 माला करेंगे। इस प्रकार से आपको ये माला का नियम बढ़ाना है। ध्यान रखें, अगर आप सात्विकता से खूब अच्छे से बैठ के बिना किसी विघ्न बाधा के आप इस पूजा को कर सकें तो ही आपको ये तांत्रिक उपाय करना है। जो भी मंत्र उच्चारण करेंगे वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, आपके कानों तक भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार तक आपको उच्चारण करना चाहिए। ये पूजन उत्तरमुखी होकर के आपको माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके रात को 10:30 से 3 के मध्य करना चाहिए। जो भी आसन आप प्रयोग करेंगे लाल रंग के आसन का प्रयोग करें और जो भी जप करेंगे वो कमलगट्टे या स्फटिक की माला से आपको करनी चाहिए। इस प्रकार से ये पूजा संपूर्ण होती है। ध्यान रखें दोस्तों, किसी को भी ये गुप्त उपाय है, बताना नहीं है। हालांकि मैं आप सबसे अपने परिवार वालों से शेयर कर रही हूँ, मुझे भी शायद करना चाहिए कि नहीं पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, इसलिए मैं ये गुप्त उपाय आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस प्रकार से धनतेरस से पूजा की शुरुआत करें, सच्चे दिल से मनाएं, माता लक्ष्मी को मनाएं ताकि घर घर देवी लक्ष्मी का वास हो सके। अपने आचरण को स्वस्थ रखें, किसी से पर स्त्री पर पुरुष गमन ना करें, कोई भी गलत भावना किसी के प्रति अपने मन में ना लाएं और धनतेरस के दिन एक झाड़ू अपने घर लाना ना भूलें। जो भी झाड़ू आप लाएंगे, कुछ खरीदे ना खरीदें, एक झाड़ू आज के दिन आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। और फिर देवी लक्ष्मी की पूजा हम इसकी दिवाली वाले दिन रात में करेंगे, सारी पूजा संपूर्ण होने के बाद, और अगले दिन सुबह इसी झाड़ू को हम लोग नेक्स्ट डे से यूज़ करना शुरू करेंगे। ये हुई बेसिक सारी बातें धनतेरस की दोस्तों। साथ ही साथ अब मैं कथा कह देती हूँ, जो लोग भी धनतेरस की कथा सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ ध्यान से सुने। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा आती है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हेम था। देव कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने पहुंच गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले रहे थे, इस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसका विलाप सुनकर उनका भी हृदय द्रवित हो गया। मगर विधि के अनुसार यमराज को उनका कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
इसी कारण लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। कथा संपूर्ण होती है इस प्रकार। बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि दक्षिण की ओर एक दीप आज यम का दिया अगर हम जलाते हैं पूरे परिवार सहित सुख शांति से, तो हमारे जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान यमराज देवता आप सभी पर कृपा करें, कभी भी किसी के जीवन में अकाल मृत्यु का भय ही न रहे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ धन्वंतरी का त्यौहार है, धन और स्वास्थ्य का त्यौहार है, पर्यावरण पर आधारित त्यौहार है। मौसम में बदलाव और दीप पर्व में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इसे समझाते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां आपको नहीं करनी चाहिए। बुरे पटाखे, आपको बहुत धुएंदार पटाखे नहीं जलाने चाहिए। खुद भी ना करें, बच्चों को भी समझाएं और पटाखों का उपयोग कम करें। सरसों के तेल के दीप से अपने घर को प्रज्वलित करें। इससे वायु में जो भी कीड़े मकोड़े आदि होते हैं वो सभी भी दूर हो जाते हैं। सरसों के तेल के दिए से दीप उत्सव के धार्मिक निहितार्थ सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होते हैं। इस बात को आपको ज़रूर समझना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन को भी ज़रूर समझाएं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से तुरंत शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। जय यम देवता की। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि दिवाली के और आने वाले टोने टोटके अच्छे अच्छे उपायों से आप सभी कोई कनेक्टेड रह सके। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय महालक्ष्मी की।